अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स को सॉल्व किया था। होपफुली आपको वो समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप उस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा से देख लें। आज हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 आपके सामने है। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर में -1 है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि ये जो ऊपर पावर है, जो एक्सपोनेंट है -1, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि हमने किसी तरह से इसको रिमूव करना है यहाँ से, या पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ 1/x² है और मैं यहाँ से इसको उठा के न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो ये x की पावर -2 हो जाएगा। या इसी तरह से अगर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है x²/1 और मैं इसको उठा के डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2। तो हम इसी सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं और देखते हैं कि आपका तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 2 अयोटा, उसकी पावर भी -1 है। इसी तरह से 4 + 3 अयोटा, इसकी पावर भी -1 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन पावर्स को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको उठा के आप ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर -1 पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको उठा के नीचे ले आएँ तो इसकी पावर भी -1 है जो वो +1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। ये जो 4 + 3 अयोटा है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये जो 3 + 2 अयोटा है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पावर्स का इशू था कि पावर्स को कैसे पॉजिटिव बनाना है वो हमने बना लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप गौर से अगर देखें तो आपके डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इससे प्रीवियस पार्ट्स में हमने किया था कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप बेसिकली उस नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या था कि यहाँ पे अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2 अयोटा होगा। कैसे करते थे, आप जस्ट पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दोगे, या अगर नेगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, इन शॉर्ट जो भी अयोटा वाला पार्ट होता है हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, उससे फ़ायदा हमें क्या होगा ज़रा देखते हैं। 4 + 3 अयोटा जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 अयोटा से, और डिनोमिनेटर में देखें तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 + 2 अयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 अयोटा से। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, ये बेसिकली a + b इंटू a - b बन गया है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बहुत दफ़ा ये फॉर्मूला देखा हुआ है कि अगर आपके पास a + b इंटू a - b हो तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b²। इसका मतलब हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे केस में a क्या है, 3 है, और b क्या है, 2 अयोटा है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर तो बहुत आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें तो हम इसको लिखेंगे a², मतलब हमारे केस में a क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b², और b हमारे पास क्या है, 2 अयोटा है तो उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूमरेटर की तो यहाँ पे देखें तो ये 4 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 2 अयोटा से। इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है वो भी 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी तरह से ये जो +3 अयोटा है ये भी इस 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -8 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से +3 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 अयोटा आ जाएगा, और +3 अयोटा को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आप देखें तो ये दोनों अयोटा वाली टर्म्स हैं, -8 अयोटा और +9 अयोटा, तो इसका मतलब हम इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो चलें, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी सिंपल अयोटा आ जाएगा। और साइन कौन सा आता होता है, हमेशा जो ग्रेटर नंबर के साथ हो। यहाँ पे देखें तो 9 इज़ ग्रेटर देन 8, सो साइन हमेशा यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से -6 एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमने पिछले पार्ट्स में भी देखी है, होपफुली आपको याद होगी कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। सेम डिनोमिनेटर में आए तो 9 - 4 अयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम उसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे।
सो न्यूमिनेटर बन जाएगा 12 प्लस अयोटा और माइनस माइनस प्लस 6 वन ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 9 और माइनस माइनस प्लस 4 वन ज़ार 4। न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो 12 और 6 ये दोनों रियल पार्ट हैं, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो 12 और 6 ऐड होंगे तो 18 आ जाएगा, प्लस अयोटा एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, सो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं वो आपको पता है कि हम 18 डिवाइडेड बाय 13 लिख देंगे तो ये रियल पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से अयोटा ओवर 13 लिख देंगे तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास जो रियल पार्ट इसका बन रहा है वो कौन सा है, वो है 18 ओवर 13। इसी तरह से हमारे पास जो इसका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है वो है 1 ओवर 13। देखिए ना, यहाँ पे अयोटा वाला पार्ट हमने लिखना था, अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 होता है, तो इसका मतलब ये 1 ओवर 13 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 आपके सामने है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पार्ट नंबर 5 में किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे जो पावर है वो -1 की जगह पे -2 है। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर सेम होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 माइनस अयोटा की पावर भी -2 है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 2 प्लस अयोटा की पावर भी -2 है। ठीक है, सो पहला टास्क हमारा क्या होगा कि हम इनकी पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, अगर मैं न्यूमिनेटर से उठा के इसको डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर में लेके जाता हूँ तो ये वाली वैल्यू भी जो पावर की है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये 2 प्लस अयोटा ऊपर जाके +2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर बन जाएगा इसका। इसी तरह से जो 2 माइनस अयोटा है ये डिनोमिनेटर में आके इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सा काम है। ऊपर अगर आप देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और नीचे देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि हमें ऑलरेडी पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों फार्मूलाज को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब अयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास 2 है और b हमारे पास अयोटा है। सेम डिनोमिनेटर में आ जाएं तो यहाँ पे भी आपका a स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास क्या है, अयोटा का स्क्वायर -2 फार्मूले का, और a आपके पास है 2 और b आपके पास है अयोटा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे जी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, और प्लस 2 2 ज़ार 4 अयोटा आ जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में भी अगर करें इसको तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और -2 2 ज़ार 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, सो ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो -1 आएगा। इसी तरह से +4 अयोटा है तो +4 अयोटा लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 4 -1 -4 अयोटा। ठीक है, सो 4 -1 3 प्लस 4 अयोटा। इसी तरह से 4 -1 3 -4 अयोटा। सेम वही प्रीवियस पार्ट वाला सिनेरियो बन गया कि आपके डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो इस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप सिंपली इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखें तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, 3 -4 अयोटा। तो इसको क्या करेंगे, 3 + 4 अयोटा और 3 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 + 4 अयोटा है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 + 4 अयोटा से। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आए तो डिनोमिनेटर में 3 - 4 अयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 4 अयोटा से। ठीक है, सो अगर न्यूमिनेटर में देखा जाए तो सेम नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 4 अयोटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये आपके पास अगेन वही फार्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, सो ये आपका बन जाएगा, a हमारे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी आपके पास क्या है 4 अयोटा, तो ये 4 अयोटा का स्क्वायर बन। न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो चलें करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 अयोटा का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू a विच इज़ 3 इंटू b विच इज़ 4 अयोटा। सो डिवाइडेड बाय
3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। सो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 है, अयोटा है तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से प्लस 2 इंटू 3 है तो 3 2 ज़ार 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, तो ये 24 अयोटा बन जाएगा। डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। सो ये आ जाएगा 9 प्लस 16, यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, प्लस 24 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। 16 और 9 कितना हो गया जी, ये 25 हो गया। और न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो 9 प्लस माइनस माइनस 16 1 ज़ार 16 प्लस 24 अयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये प्लस 9 है और माइनस 16 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 16 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 7। और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव नंबर वाला, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। इसको भी अगर हम सेपरेट करके लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 अयोटा, ठीक है। सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसमें जो रियल पार्ट आपका होगा वो कौन सा होगा, -7 ओवर 25, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा वो कौन सा होगा, जिसमें अयोटा है, विच इज़ 24 ओवर 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया पेज को तो पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, विच इज़ पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 आपके सामने है। ये प्रीवियस 2 पार्ट्स से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखें तो पावर आपकी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 2 अयोटा का भी स्क्वायर है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें तो 1 प्लस अयोटा का भी स्क्वायर है। न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, और डिनोमिनेटर में देखें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। और हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों फार्मूलाज को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर में देखें तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 अयोटा का स्क्वायर, और -2 फार्मूला का इंटू a 1, और b क्या है आपके पास 2 अयोटा है। सेम डिनोमिनेटर में आ जाएं तो यहाँ पे भी a का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब अयोटा का स्क्वायर, और प्लस 2 फार्मूले का a इंटू बी, ठीक है, 1 इंटू अयोटा आ जाएगा। सो ये बन जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 2 ज़ार 4 अयोटा। सेम डिनोमिनेटर में आए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, साथ अयोटा है तो अयोटा लिखते हैं। फिर 1 प्लस 4, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमने -1 पुट कर दिया, -4 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो हम -1 लिखेंगे प्लस 2 अयोटा, ठीक है। सो न्यूमिनेटर आपका बन जाएगा 1, और प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4, और ये -4 अयोटा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे ये +1 है और ये -1 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट आपके पास डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 2 अयोटा रह जाएगा, ठीक है। सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4 कितना होता है, -3 होता है, और -4 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास 2 अयोटा है। अब अगेन डिनोमिनेटर में एक आपके पास अयोटा वाला पार्ट आ गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, या अगर सिर्फ आपके पास अयोटा आया है तो आप इसको सिंपली अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं अयोटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो अयोटा जो है वो -3 -4 अयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो -3 को अगर अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -3 अयोटा आ जाएगा, और -4 अयोटा को अगर अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -4 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमने -1 पुट कर दिया, ये आ जाएगा -3 अयोटा -4, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय
टू वन ज़ार टू, साथ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। न्यूमिनेटर में -3 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं, 4 वन ज़ार 4 डिवाइडेड बाय -2। थोड़ा सा इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखते हैं, पहले होल नंबर पार्ट लिख लेते हैं, फिर इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय -2। अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो ये 4 ओवर -2 बन जाएगा। इसी तरह से ये बनेगा -3 अयोटा ओवर -2, ठीक है। सो टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार 4, तो ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 अयोटा, ठीक है। सो अगर हम इसका आंसर लिखें तो आंसर कैसे लिखेंगे, जो इसका रियल पार्ट है वो कौन सा है, -2 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, जिसमें अयोटा है, विच इज़ 3/2, और यही आपका आंसर होगा। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप मुझसे कमेंट्स में इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।